हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट टाइम। आज जो पढ़ने वाले हैं उसको बताने से पहले मैं बताऊं कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था। हमने सेट के बारे में पढ़ा था, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, और काफी सारा होमवर्क भी दिया था लास्ट वीडियो में। आई होप कि वो सारा होमवर्क हमने कर लिया हो। आज का टॉपिक रहने वाला है हमारे पास, उसके नेक्स्ट थोड़ी सी चीजें पढ़ेंगे। और आई वुड से कि मैं ये जो टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स है, या जो टोपोलॉजी हम करने वाले पॉइंट सेट टोपोलॉजी, ये पॉइंट सेट टोपोलॉजी को मैं 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दूं। मतलब चैप्टर 1 की 3 वीडियोस बनने वाली हैं। एक हम कर चुके हैं सेट की कल मतलब लास्ट टाइम। आई होप कि सारे प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो। एक बनेगी ये और एक बनने वाली है इससे नेक्स्ट। सो यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक देखो, नेबरहुड ऑफ अ सेट, डिराइव्ड सेट और लिमिट पॉइंट और कॉम्पैक्ट सेट। काफी सारी चीजें होने वाली आज। सो इसके बीच में एक और भी चीज ऐड करें ना, इंटरवल। मैं इंटरवल भी बताऊंगा कि इंटरवल होते क्या। अब भैया ये मतलब स्टार्ट कहां से करें। सबसे पहली चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि भैया ये बाउंडेड सेट क्या होता है। बाउंडेड सेट, सबसे पहली डेफिनेशन लिखो, बाउंडेड सेट। अब भैया ये बाउंडेड सेट होते क्या है। बाउंडेड सेट तुम ऐसे कह सकते हो कि बाउंडेड सेट हमारे पास क्या होते हैं, अ सेट विच इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। तो लिख लेते हैं इसे, अ सेट ए सबसेट ऑफ आर इज said to be bounded set if it is bounded above and bounded below, bounded above as well as bounded below। ऐसे भी लिख सकते हैं as well as या and bounded below, एक ही बात। आ गया भैया हमें समझ। तो इसके भैया कोई एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। तो एग्जांपल तो भैया मैंने लास्ट टाइम ढेर तुम्हें बताए थे, बट मैं एक और चीज पहले लिखवा दूं थोड़ी सी, फिर लिखवाता हूं तुम्हें। बाउंडेड फंक्शंस भी लिख लो भैया। ये बाउंडेड फंक्शन क्या होते हैं। बाउंडेड फंक्शन हमारे पास ऐसे समझ लो कि भैया बाउंडेड फंक्शन हमारे पास ऐसी चीज होती है, ऐसे फंक्शन लेट अस से दिस फ्रॉम ए इज अ सबसेट ऑफ आर, और ए से लेके कहां तक है, आर तक। ऐसा फंक्शन इज said to be bounded function if its range is bounded। तो भैया अगर उसकी रेंज बाउंडेड होगी, रेंज का मतलब ये पता है ना, डोमेन रेंज लास्ट टाइम बताया था तुम्हें। अगर उसकी रेंज हमारे पास क्या होगी, बाउंडेड होगी, तो भैया उसे क्या कहेंगे, बाउंडेड फंक्शन। अब इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। मैं थोड़े सेट लिखता हूं, साथ में उसकी बाउंडेडनेस लिखवाऊंगा। यहां लिख लो सेट और यहां लिख लेना बाउंडेड। हुआ तो टिक लगा देंगे, नहीं हुआ तो नहीं लगाएंगे। पहला लिख लो भैया फाई। अब तुम्हें पता है फाई जो होता है, हाँ जो फाई होता है 0 से 1, बताओ ये बाउंडेड है कि नहीं। बिल्कुल भैया बाउंडेड है। इसके बीच में आता होगा, मतलब एम्प्टी सेट कह सकते हो इसे। दूसरा लिखो भैया नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर बाउंडेड है? नहीं भैया, इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, ये बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड अबव नहीं है, बाउंडेड बिलो तो होता ही है, 0 होता है इसका लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। उसके बाद अगर मैं तुमसे पूछूं होल, 0 नहीं यार, 1 होता है इसका लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है भैया, वो मैंने लास्ट टाइम बताया था, आज फिर से बताऊंगा। अगर मैं तुमसे होल नंबर की बात करूं, ये भी नहीं होगा, बाउंडेड बिलो है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है। अगर मैं तुमसे रैशनल की बात करूं तो ये भी नहीं है। रियल की बात करूं तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं। कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो भैया वो भी नहीं है। अगर इर्रेशनल की बात करूं तो इर्रेशनल होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, ये भी नहीं होने वाला है। और अगर मैं तुमसे बात करूं, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि 0 to 1, दिस इज अ सबसेट ऑफ, वी नो दैट दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। इन दोनों में बताओ क्या फर्क है भैया। इन दोनों में ये फर्क है, इसमें 0 और 1 नहीं आते हैं और इसमें 0 और 1 भी आते हैं, बस इतना से फर्क है। 0 1 भी आएंगे और 0 1 नहीं आएंगे। ठीक है, ये फर्क होता है इन दोनों में। क्या ये होगा भैया? बिल्कुल होगा। अरे इसका तो अपर लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो होगा। आगे लिखो 0 से इंफिनिटी, क्या ये होगा भैया? नहीं होगा, अपर बाउंड इसमें है ही नहीं। माइनस इंफिनिटी से 0, भैया ये भी नहीं होने वाला है। आगे लिखते जाओ एग्जांपल m/n। यहां लिख लो m/n, वेयर mn जो है वो इंफिनिटी से आने वाला।
क्या इसका लोअर अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा? नहीं भैया, इसका भी नहीं करने वाला, क्योंकि नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट। आगे लिखते हैं नेक्स्ट चीज हमारे पास आ रही है इंटरवल। क्या होता है भैया? व्हाट इज इंटरवल? आप बता रहे ओपन इंटरवल, लोअर ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, तो उसको मैं लिखवा भी देता हूं, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। अभी तक हम नेबरहुड वगैरह वगैरह चीजों पे आए नहीं है, अभी आएंगे, पहले तैयार तो हो जाए उसके लिए। अरे किसी की शादी होती है, पहले तैयार तो होते हो, या बिना तैयार हुए वही अपना लोअर टी शर्ट डाली और चले गए सहारा लगाने? ऐसा तो नहीं होता ना, तो पहले अभी तैयार ही कर रहे हैं। तो इंटरवल में लिख लो, इंटरवल में डेफिनेशन तो क्या ही लिखने है इसकी, बस इंटरवल लिख लो भैया। 4 तरह के होते हैं हमारे पास, एक ऐसे वाला, एक ऐसे वाला, एक ऐसे वाला, और दूसरा कुछ ऐसे। इसको भैया अगर दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें ए, मान लो x बिलोंग्स टू दीज है, एक x इनमें से एलिमेंट दे रहा है, अगर पहले में से लोगे तो x कुछ ऐसा आएगा, a और b के इक्वल भी हो सकता है। दूसरा अगर देखें तो a के इक्वल तो हो सकता है, लेकिन b से छोटा ही होना चाहिए। तीसरे में देखें तो a के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन b के इक्वल हो सकता है या उससे छोटा हो। तीसरे में लेस देन x, लेस देन a, ग्रेटर देन a, लेस देन b। तो भैया ये चीज को ध्यान रखो। इंटरवल भी भैया हमें पता लग गया। क्या भैया आप इंटरवल के भी एग्जांपल लिखवाओगे? डाउट कर रहे हो क्या? सेट इंटरवल दो डाल लो फिर यहाँ पे, सेट इंटरवल। ढेर एग्जांपल लेके आए इसके भी। तो पहले फाइव बताओ, क्या ये इंटरवल बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। क्या ये इंटरवल है? हाँ। एम्प्टी सेट सारा कुछ होगा, एम्प्टी सेट सब कुछ फॉलो करता है। क्या भैया सिंगलटन सेट जो है ये इंटरवल बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। उसके बाद अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मान लो ऐसे कुछ एलिमेंट्स है a1 a2 अप टू सोन an अप टू सोन, चलते जाएंगे ऐसे एलिमेंट्स, क्या ये इंटरवल बनाएगा? नहीं। ये इंटरवल क्यों नहीं बनाएगा? बिकॉज दिस हैज इनफाइनाइट एलिमेंट्स। जिसमें भी फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, इनका रीजन अब मैं बताता हूं कि ये इंटरवल क्यों बना रहे हैं। जब भी किसी के पास फाइनाइट एलिमेंट होंगे तो वो इंटरवल जरूर बनाएगा, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे तो नहीं बनाने वाला है। ये रीजन था इन दोनों का भी, ठीक है। जिसके पास भी फाइनाइट एलिमेंट होंगे वो इंटरवल बनाएगा ही बनाएगा। तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स। आगे लिखो नेचुरल नंबर्स, भैया नहीं बनाने वाले हैं। होल नंबर नहीं बनाने वाले, जेड नहीं बनाने वाले, रैशनल नहीं बनाने वाले, और इर्रेशनल नहीं, रियल नहीं, ये भी नहीं। तो लिख लो ये सारे के सारे, इनके सारों के साथ एक ही बार लिख लेना ऐसा क्रॉस बड़ा सा, ठीक है। इतना ज्यादा स्पेस नहीं इनके लिए वेस्ट करेंगे। आगे चलते हैं। आगे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊं 0 से इंफिनिटी, बताओ क्या ये इंटरवल है? बिल्कुल है भैया। ऐसा क्यों भैया? अभी तो आपने कहा था इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए एलिमेंट, अबे इंफिनिटी का इंक्लूडेड है, इसमें तो इंफिनिटी आ जाती है ना। इसमें तो इनफाइनाइट से रोक दिया ना, इनफाइनाइट इज नॉट इंक्लूडेड। माइनस इंफिनिटी से 0, क्या ये इंटरवल है? बिल्कुल भैया है, इंफिनिटी इंक्लूडेड नहीं है। एक्स स्क्वायर नहीं, पहले ये करो, एक्स स्क्वायर से पहले 1/n, वेयर n इज नेचुरल नंबर। क्या ये भैया हमारे पास इंटरवल बना पाएगा? 1/n ये नहीं बना पाएगा, नहीं बना पाएगा भैया। ये क्यों नहीं बना पाएगा इंटरवल हमारे पास? ये इंटरवल क्यों नहीं बना पाएगा? खुद सोच लो भैया। इनफाइनाइट इंटरवल में जो भी दो तुम एलिमेंट लेने वाले हो, जैसे 0 और 1, इसके 0 और 1 के बीच के सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं, ये चीज याद रखो। 0 और 1 के बीच के सारे एलिमेंट्स, लेकिन यहां तो नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर में क्या आएगा? यहां तो एक सीक्वेंस टाइप बन जाएगी। पहले 1 डालोगे तो 1, फिर आएगा 1/2, फिर आएगा 1/3 अप टू सोन, लास्ट में चलते 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 इंफिनिटी रखोगे तो 0। लेकिन भैया इसका इंटरवल कैसे बनाओगे? इंटरवल का मतलब होता है कि अगर तुमने 0 और 1 लिख दिया तो 0 और 1 के सारे नंबर्स इनके बीच में आने चाहिए, सारे जितने भी आने चाहिए। तो भैया ऐसा हो ही नहीं सकता, यहां तो नेचुरल नंबर थे और नेचुरल नंबर्स के बीच में तो गैप होता है। गैप आ गया, अच्छा तो इंटरवल नहीं बनाएंगे। एज सिंपल एज दैट। सिंपल तो नहीं है भैया, ठीक है। चलो आगे चले। आगे मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दिखाऊं तो z प्लस √2z, भैया ये ऐसे वाली फॉर्म होगी। यहां पे तुम्हें रखने हैं रैशनल नहीं, इंटीजर प्लस इररेशनल इंटीजर। तो यहां कोई भी इंटीजर रख दो, फॉर एग्जांपल -1, यहां रख दिया -3। तो भैया ये भी तो इनफाइनाइट होंगे, यहां तो तुम कितने भी इंटीजर रख सकते हो। इनफाइनाइट तो मतलब ये भी नहीं बनाने वाला। आगे चलते हैं, m/2n, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आ रहे हैं। m/2n,
क्या ये इंटरवल बनाने वाला है? फ्रॉम वेयर m इज इंटीजर, n इज नेचुरल नंबर। तुम इसमें सबसे कम और सबसे ज्यादा वैल्यू डाल के देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि भैया होगा या नहीं होगा। तुम खुद ही देख लो, z जो है वो माइनस इंफिनिटी भी हो सकता है, इंफिनिटी भी हो सकता है। सबसे छोटा डालोगे तो माइनस इंफिनिटी, सबसे बड़ा डालोगे तो इंफिनिटी। नहीं बनने वाला। आगे 0 से 1, क्या ये वाला होगा? बिल्कुल होगा भैया, यही तो इंटरवल आज तक पढ़ते हैं। अगर ये वाला लिखता 0 1 तो भी भैया होता। अगर मैं लिखता हूं 0 से इंफिनिटी, ये मैंने लिख दिया क्या 0 से इंफिनिटी? अच्छा यहां लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम चले भैया तो एक ये एग्जांपल कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x क्यूब लेस देन 8। भैया लेस देन 8 की बात कर रहे हो, फिर तो दुनिया भर के नंबर आप डाल दो इसमें। लेस देन 8 आना चाहिए, मतलब सबसे कम क्या आ सकता है? 2। हाँ 2 नहीं आना चाहिए क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, और माइनस इंफिनिटी तक डाल सकते हैं भैया। तो मतलब इसका इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है। खुद सोच के देखो मैंने क्या किया, 2 डाल सकते थे हाँ, लेकिन वो 2 से 8 बनना नहीं चाहिए, 2 से 8 नहीं बनना चाहिए, माइनस इंफिनिटी तक डाल सकते हो उसके बाद, ठीक है भैया, मान लिया आपके। आगे चलते एक आधा और एग्जांपल लिखते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल काफी सारे अपने पास। चलो एग्जांपल अपने पास है 0 to 1 इंटरसेक्शन रैशनल, 0 to 1 इंटरसेक्शन इरेशनल। तुम लिखते जाओ, फिर मैं इसको एक साथ ही बताता हूं। 0 to इंफिनिटी रैशनल, और एक और लिख लेते हैं 0 to 1 1 to 2, 0 to 1 1 to 2, ऐसा कुछ लिख लो। हाँ तो ये सारे हैं हमारे पास। क्या ये इंटरवल बनाने वाले हैं या नहीं बनाने वाले? क्या ये इंटरवल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? तो भैया ये इंटरवल नहीं बनाते हैं कभी भी। तुम खुद सोच के देखो, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा भैया? 0 और 1 के रैशनल नंबर्स। अरे भैया इंटरवल में तो सारे नंबर आते थे 0 और 1 के। अब तुम यहां पे कह रहे हो 0 और 1 के बीच में वो नंबर जो रैशनल हो, तो भैया इरेशनल कहां है? उड़ा दिए। इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, और कॉमन पार्ट में तो उड़ा दिए तुमने नंबर्स। अच्छा भैया उड़ा दिए, इसका मतलब वो इंटरवल बना ही नहीं पाएगा। इंटरवल का मतलब 0 और 1 लिख दिया तो सारे नंबर इसके बीच में आ जाएंगे, सारे नंबर जितने भी। नेक्स्ट इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल कौन से होते हैं भैया? अगर आपने 0 और 1 के बीच में सारे इर्रेशनल ले लिए तो रैशनल तो रह जाएंगे। रैशनल रह जाएंगे इसका मतलब नहीं होने वाला। अगला सेम रीजन नहीं होने वाला। ये वाला दोनों का यूनियन लेना है, इन दोनों का यूनियन लो, बताओ ये हमारे पास आने वाला है या नहीं आने वाला है? इंटरवल बनाएगा या नहीं बनाएगा? ये इंटरवल बनाएगा या नहीं बनाएगा? मैं चाहता हूं इसका तुम आंसर दो, थोड़ा सा सोच लो और बताना कि इसका आंसर बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है भैया। सुप्रीमम इनफीमम क्या है बताते हैं। अच्छा सुप्रीमम, वैसे ना तुम्हें पता है मैं कुछ चीजें तो पहले ही बता देता हूं तुम्हें बताने से पहले, मतलब कराने से पहले। यहाँ पे टॉपिक मैंने याद है लास्ट टाइम बताया था कि एक होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और एक होता है लीस्ट अपर बाउंड, लास्ट वीडियो में बताया था। तो ये भैया वो है लीस्ट अपर बाउंड, ये वही है वो हमारा लीस्ट अपर बाउंड। अगर मैं इसकी तुम्हें डेफिनेशन लिखवाना चाहूं ना, जो मतलब वो बुक वगैरह में डेफिनेशन लिखी होती है, तो वो भी मैं लिखवा सकता हूं, उसके बाद समझा दूंगा। वैसे अगर मैं तुम्हें सिंपल समझाना चाहूं तो अगर मैं 0 और 1 लिखूं तो बताओ इसमें अपर बाउंड कौन है? तुम कहोगे भैया 1, ठीक है मान लेते हैं अपर बाउंड 1 है। उसके बाद कल को मैं आके कहूंगा 2 है तो तुमको मानना पड़ेगा तुम्हें, वो भी 2 अपर बाउंड है। कोई कल को आके कहेगा भैया 50 लाख 3 अपर बाउंड है, 670 अपर बाउंड है। यार वो तो सारे अपर बाउंड आ जाएंगे इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड होएगी वो अलग बात है। तो भैया एक बात तो समझ आ रही कि सबसे छोटा लोअर बाउंड कौन सा होगा? ये वाला होगा। दिस इज सबसे छोटा लोअर बाउंड, जिसे कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड्स में सबसे छोटा बाउंड कौन सा है? लीस्ट अपर बाउंड, ये वाला। सबसे बड़ा लोअर अपर बाउंड कौन सा होता है? पता नहीं, लास्ट टाइम बताया था। सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा, सबसे बड़ा अपर बाउंड कौन सा होता है? पता नहीं। सबसे बड़ा लीस्ट बाउंड, सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा होता है? उसे कहते हैं
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, याद करो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। बताओ सबसे छोटा लोअर बाउंड तो पता लग गया, सॉरी सबसे बड़ा लोअर बाउंड तो पता लग गया, सबसे छोटा लोअर बाउंड कौन सा होता है भैया पता नहीं, आपने लास्ट टाइम कहा था सबसे छोटा तो इंफिनिटी तक कोई भी हो सकता है, इंफिनिटी तक कौन सा होगा पता नहीं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, लेट ए बी एन। मेरे ख्याल से मैं पूरा कामयाब रहा हूं इसको समझाने के लिए, बट फिर भी एक और बार समझाएंगे, ऐसी कौन सी बात है वो। अभी डेफिनेशन लिख लेते हैं, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, कैपिटल ए लिखना, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, ये ऑफिशियल डेफिनेशन जैसी हमें लिखनी है, ठीक है। नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सेट, नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सेट। अगर भैया बाउंडेड अबव होगा तभी तो बातें कर पाएंगे हम, लीस्ट अपर बाउंड वगैरह वगैरह। देन ए हैज, अच्छा बाउंडेड अबव है भैया, ठीक है। तो आपने एक बात बताई थी कि ए के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड होंगे, देन ए हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स, ये आपने भैया लास्ट टाइम बताई थी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स। स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल is called supremum of A, supremum of A। supremum of A का मतलब ऐसे भी कह सकते हैं लीस्ट अपर बाउंड ऑफ A, या फिर सुप्रीमम सूप ऑफ A, ऐसे भी कह सकते हैं भैया, एक ही बात है, लीस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमम ऑफ A। सुप्रीमम ऑफ A का मतलब इस सेट का सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है वो वाला हमें बताना, तो वो वाला तो भैया यही आ जाएगा। तो इसका मतलब आ गया समझ। अगर मेरे से कल को कोई पूछ ले 1 2 3 4 अप टू सोन 1000, तो बताओ इसमें लीस्ट अपर बाउंड कौन सा है, तुम कहोगे 1000। अगर मैं तुमसे कहूंगा अपर बाउंड कौन सा है, तो भैया और बहुत सारे हो सकते थे, लेकिन सबसे छोटा तो यही है, सबसे छोटा तो यही है। ये बात हमें समझ आ गई। दूसरे पे चलें, ऐसे भी हो सकता है, इफ नॉट बाउंडेड अबव देन, इफ नॉट बाउंडेड अबव, मान लो बाउंडेड अबव ही नहीं है तो क्या होगा, अगर भैया बाउंडेड अबव नहीं है तो उसका सुप्रीमम क्या आ जाएगा, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। सुप्रीम मतलब अपर बाउंड क्या आ जाएगा, प्लस इंफिनिटी, या फिर इसको लीस्ट अपर बाउंड भी कह सकते थे, एक ही बात है। दूसरा लिखना इन्फीमम ऑफ ए, इन्फीमम ऑफ अ सेट, ध्यान से लिखेंगे इसकी भी डेफिनेशन को, इन्फीमम यहां पे आई डाल देना, ठीक है। इसको लिखो, लेट ए बी अ सेट, ए बी अ नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सेट, नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सेट, देन ए हैज infinite number of lower bounds, largest of all is called infimum, इसका मतलब सारे के सारे लोअर बाउंड तुम मेरे सामने लेके आओ, मैं देखूंगा उसमें से सबसे बड़े वाला कौन सा है, जो सबसे बड़ा हुआ उसे कहेंगे इन्फीमम। और इन्फीमम को ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको जी को छोटा जी बना लेना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, GLB ऑफ ए इक्वल टू इन्फीमम ऑफ, बात एक ही है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड इज कॉल्ड इन्फीमम ऑफ ए। मैं बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूं भैया, वरना क्रैश कोर्स होता ना, जैसे मैं वो वीडियो बनाता हूं क्रैश कोर्स की, लाता रहता हूं 2 हफ्ते में एक बार देखते हो, वो लाल पट्टी वाली वीडियो में लाता रहता हूं, वो वाली वीडियो में देखा कितना फास्ट चलता हूं मैं। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं इतना स्लो क्यों चल रहा हूं, क्योंकि भैया रियल एनालिसिस का तुम्हारी डिमांड थी कि भैया रियल एनालिसिस ना हमारे को समझ नहीं आती है, तो थोड़ा स्लो कराना, इसलिए। वरना तुम्हें पता भाई की एनर्जी, मतलब मेरे नाम की एनर्जी ड्रिंक बनाई जा सकती है, पता तुम्हें, ऐसे एनर्जी तुम्हारे भाई की। और एक बार एक स्टूडेंट का मैसेज भी आया था, पर्सनली मेल भी करी थी उसने, कह रहा कि सर आप क्या खाते हो जो इतनी एनर्जी है आपके पास। तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा आज सीक्रेट, मेरे नाम की एनर्जी ड्रिंक्स आती हैं, मतलब बन चुकी हैं ऑलरेडी, राजन एनर्जी ड्रिंक। एक बार पी लो, 4 दिन के नशे 4 दिन की नींद तुम्हारी उड़ जाने वाली है, तो ट्राई करना उसे। मार्केट में अवेलेबल होगी, किसी से जाके पूछना, किसी भी शॉप से जाके पूछना राजन एनर्जी ड्रिंक, ऐसी कोई एनर्जी ड्रिंक है या नहीं है,
ध्यान से तुम्हें कोई मारने ही ना लग जाए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भैया। अगर ऐसा भैया हुआ कि उसका बाउंडेड बिलो है ही नहीं, फिर इफ नॉट बाउंडेड बिलो, वैसे तो ये मजाक था, लेकिन कोई एक आधा तो पक्का जाएगा ना भैया। इतने फेमस शायद हो गए हैं, इनके नाम की क्या पता आई हो एनर्जी ड्रिंक, कोई चेक करके देखना, क्या पता कोई राजन के नाम से हो ही। अगर हो तो भैया मजा आ जाएगा फिर। इफ नॉट बाउंडेड बिलो देन इंफीमम ऑफ ए इज माइनस इंफिनिटी। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? चलो तो भैया यहां तक हमें बातें समझ आ चुकी हैं। आगे चलते हैं हम एक और डेफिनेशन की तरफ, दैट इज मैक्सिमम ऑफ अ सेट। मैक्सिमम का मतलब होता है भैया लार्जेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम ऑफ अ सेट। तो मैक्सिमम ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, मैक्स ऑफ ए, ये हमारे पास भैया क्या आ जाता है, सुप्रीमम ऑफ ए आ जाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन। ऐसी भैया अगर मिनिमम ऑफ ए निकालना होता, तो मिनिमम ऑफ ए तुम्हें निकालना होता तो भैया वो क्या आ जाता है, इनफीमम ऑफ ए। सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन है, बट अब जो मैं टेबल बनाने वाला हूं 5 मिनट में, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। यहां तक लिख लो, अच्छी तरह नोट कर लो, यहां तक नोट कर लो, इसे कर दे रहा। चलो आगे चलते हैं। अभी नेबरहुड पे नहीं पहुंचे हैं, देख रहे हो, नेबरहुड अभी भी नहीं पहुंचे हैं। हमारे नेबरहुड की अभी आवाज आ जाएगी कि बंद कर इस वीडियो को, क्या चिल्ला रहा है इतनी रात में। बट हम नेबरहुड पढ़ के जाएंगे, ठीक है। हम अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे उन नेबरहुड के बारे में। चलो, वैसे हमारे ना बहुत फायदा है, हमारे नेबरहुड में ना सच बताऊं, एक ही साइड पे रहते हैं और दूसरे साइड पे एक खाली प्लॉट है। तो भैया कितना भी चिल्ला लो रात में, तुम्हें पता मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता हूं, तो कितना ही चिल्ला लो, और पढ़ाते भी इधर साइड हो, प्लॉट वाली साइड, तो आवाज भी नहीं जा सकती। ट्रिक देख रहे हो तुम। चलो तो सबसे पहला, अब भैया क्या जरूरी है भैया सुप्रीमम इनफीमम एग्जिस्ट करे ही करे? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं, क्या पता ना ही एग्जिस्ट करे। अगर भैया ऐसा कुछ हो गया तो बताओ सुप्रीमम कितना है इसका, भैया फिर तो नहीं बता पाएंगे। तो इसका मतलब यहां पे लिख लो, सुप्रीमम और इनफीमम मे नॉट एग्जिस्ट, क्या पता वो एग्जिस्ट करते ही ना हो। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। दूसरा भी लिख लो, नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट होगा। अगर कोई भी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट होगा, नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट हैज इनफीमम एंड सुप्रीमम, दोनों होंगे उनके पास, इनफीमम भी होंगे सुप्रीमम भी होंगे, ये चीज को ध्यान रखना। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास ये भी आ सकती है, सुप्रीमम ऑफ ए, क्या पता कभी कभी बिलोंग ही ना करता हो ए को, या फिर इनफीमम ऑफ ए डज नॉट बिलोंग टू ए, ऐसा भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे 0 से 1 कहा, बताओ इसमें सुप्रीमम ऑफ ए क्या होगा? तुम कहोगे भैया 1, मैक्सिमम वैल्यू भी यही होगी। अगर मैं तुमसे पूछूं इनफीमम ऑफ ए क्या होगा, तुम कहोगे 0। अरे भैया 0 और 1 तो इसमें आते ही नहीं। अरे अभी तो बताया था, दिस इज कॉल्ड ओपन सेट, इसमें 0 और 1 तो आते ही नहीं थे। अच्छा भैया 0 और 1 तो आते ही नहीं थे, और यही तो हमारा ए था। इसका मतलब भैया वो तो सेट में ही नहीं है, सेट में ही नहीं है, फिर भी सुप्रीमम इनफीमम, हाँ यही लिखा। जरूरी नहीं है कि सुप्रीमम इनफीमम जो है वो सेट में आते हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो इसी बात पे। नेक्स्ट पॉइंट है, बाउंडेड सेट मे नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। बाउंडेड सेट मे नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। एक और पॉइंट तुम्हें लिखवाते हैं, एक और पॉइंट तुम्हें लिखवाना चाहूंगा। अगर ए बी बाउंडेड है तो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं जो होल्ड करती हैं, दैट इज सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी, ठीक है। कभी कभी हमारे लिए काम आ जाएंगे प्रॉपर्टीज, तो लिख लो, और मैं बताऊंगा ये यूज में आ जाएंगे हमारे, ठीक है। तुम्हें पता है मैं ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी लिखवाता नहीं हूं। ऐसे इनफीमम में भी लिख लो a प्लस बी, या a प्लस माइनस दोनों की ही लिख लो। इनफीमम ऑफ a प्लस माइनस, प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा, इनफीमम ऑफ b, ध्यान से लिख लो। इजी इजी सी प्रॉपर्टीज हैं, और याद हो गई तो और क्या चाहिए फिर हमें, बढ़िया हो जाएगा ना। चलो आई होप कि यहां तक समझ आ गया हो। एक और प्रॉपर्टी लिख लो,
ये प्रॉपर्टी हमारे पास भी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीमम ऑफ ए, इनफीमम ऑफ ए, मैक्सिमम ऑफ ए, मिनिमम ऑफ ए, इफ एग्जिस्ट। भैया या तो वो एग्जिस्ट करे ही ना, या तो एग्जिस्ट करो ही ना। अगर करेंगे इफ एग्जिस्ट देन दे आर यूनिक, दे आर यूनिक। यूनिक मतलब एक ही होंगे वो। सुप्रीमम यूनिक होगा, इनफीमम यूनिक होगा, मैक्सिमम वैल्यू यूनिक होगी और मिनिमम वैल्यू भी यूनिक होगी। तो भैया इसको एग्जांपल से क्या समझा सकते हो? बिल्कुल समझाएंगे। अब एग्जांपल्स करते हैं। तो आई होप कि यहां तक लिख लिया हो सबने, फटाफट इसको चिपका लो अपने नोटबुक में। सेम नोट्स बना लेना एकदम सुंदर से कि मजा आ जाए खुद को देख के, तुम्हें दूसरे को समझ ना आ जाए। ये ट्रिक थी मेरी जो मैं कॉलेज में यूज करा करता था कि भैया अपने को मेरे नोट्स समझ आते थे, एकदम बढ़िया लगते थे, दूसरे को बिल्कुल समझ ही नहीं आते थे। फिर कोई मांगता ही था मुझसे नोट्स और बढ़िया हो जाता था। अच्छी बात है ना, खुद को ही नोट्स अपने समझ आने चाहिए। और कहीं तो इतने सुंदर बनाते स्पार्कल पेन के साथ जिसका कोई यूज नहीं है। चलो आगे चले, सेट लिख लो पहले, सेट, उसके बाद सुप्रीमम, इनफीमम, मैक्सिमम, मिनिमम। एक ही बार टेबल बना लेते हैं, बार बार क्या ही बनाएंगे। बताओ, अगर मेरे पास पाई है नल सेट तो इसका सुप्रीमम होता है प्लस इंफिनिटी, कोई सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता। और जिसका कोई भी सुप्रीमम एग्जिस्ट ना करे तो भैया उसका प्लस इंफिनिटी और इनफीमम माइनस इंफिनिटी। अभी भी बताया था। मैक्सिमम वैल्यू बताओ, भैया मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। अगर करेगी भी तो उसको प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी लिख लो, मतलब करेगी नहीं। इसको प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी लिख सकते हो, बट ठीक है। उसके बाद दूसरा सेट, मान लो कोई सिंगलटन ए है, सिंगलटन ए, तो भैया सिंगलटन ए में तो मैक्सिमम भी यही है और मिनिमम भी यही, क्योंकि इसमें तो एलिमेंट ही एक है। सुप्रीमम भी यही, इनफीमम भी यही, तो ये मैक्सिमम वैल्यू भी यही और मिनिमम वैल्यू भी यही। इसका डैश का मतलब यहां पे डज नॉट एग्जिस्ट था और यहां पे कुछ नहीं। ठीक है, आगे चलो। मान लो हमारे पास n एलिमेंट्स हैं तो a1 अप टू सोन an। बताओ इसमें सुप्रीमम क्या होगा? क्या ये इंटरवल है? नहीं भैया ये इंटरवल नहीं है। इंटरवल में तो आपने इतना चीख चिल्ला के भी बताया था सारे के सारे नंबर्स होने चाहिए। यहां पे तो कुछ ही नंबर है, a1 a2 a3, इनके बीच के गैप तो फिल ही नहीं हो रखे। समझदार हो रहे हो। सुप्रीमम an, इनफीमम a1, सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू an, सबसे छोटी वैल्यू a1। चलो खत्म भी हो गया। आगे चलो, नेचुरल नंबर। नेचुरल में भैया सुप्रीमम इन्फिनिटी, इनफीमम सबसे छोटा 1, इन्फिनिटी 1। तो ये तो इजी लग रहा है हमें। ठीक है, और इसमें डज नॉट एग्जिस्ट लिख देना, कोई मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। देखो सुप्रीमम तो है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद अगर मैं तुम्हें लिखवाऊं तो होल नंबर, इन्फिनिटी 0, डज नॉट एग्जिस्ट 0। इंटीजर में क्या होगा? प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, कुछ नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसे ही रैशनल ले लो, और अब तो कुछ भी सारों के सेम ही लिख लो, रैशनल, इररैशनल और रियल और कॉम्प्लेक्स, ये सारे लिख लो। इनके क्या हो जाएंगे हमारे पास? प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, कुछ नहीं। क्यों बार बार एक घसीटे हैं एक ही एग्जांपल को? 0 से 1 मान लो, 0 से 1। अब बताओ भैया 0 से 1 में बताओ कौन होगा इसमें सुप्रीमम, कौन होगा इनफीमम? भैया इसमें सुप्रीमम हमारे पास होने वाला है, सुप्रीमम हमारे पास होगा 1 और इनफीमम होगा 0। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। आगे हमारे पास अगर मैं तुमसे पूछूं 0-1 इंटरसेक्शन Q, जीरो वन इंटरसेक्शन Q, इसका बताओ। हाँ, तो सुप्रीमम क्या लिखा हमने? 0-1 इंटरसेक्शन Q बताना है इसका। भैया ये इंटरवल तो बनाता नहीं था, बस तुम ये बता दो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इंटरसेक्शन में कितनी आएगी। भैया इसका मतलब आपने ये हमें बताया है कि 0-1 इंटरसेक्शन Q का मतलब ये है कि 0 और 1 के सारे बीच में जो रैशनल नंबर्स आते हैं वो आएंगे। अरे हाँ, नहीं तो मैक्सिमम वैल्यू तो अभी भी 1 है, मिनिमम वैल्यू अभी भी 0। लो ठीक था, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाएंगे
इर्रेशनल के साथ भी मैं इसको ले सकता हूं, इर्रेशनल के साथ लूंगा इसको, अगर इसकी जगह इर्रेशनल डाल देता तो भी 0 1 ही आता, ठीक है, तो भी 0 1 ही आने वाला था। अगर मैं लूं 1 बाय, और ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं भैया, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, याद रखना। मुझे पता है मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम ऐसे ही समझ रहे हो क्या? देखो मैं ना पढ़ा रहा हूं और मेरे को पता है कि भैया डाउट कहां पे आएंगे, ये भी मेरे को पता है डाउट कहां पे आएंगे। अरे मैं भी तो स्टूडेंट था अभी थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन नहीं थोड़े महीने पहले, मैं भी तो स्टूडेंट ही था, तो मुझे भी तो यही डाउट आया था। खुद से मत दिमाग लगाओ, थोड़ा करो यूज कि भैया ये 0 0 तो आपने 1 0 लिख दी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्यों नहीं लिखी आपने? सोचो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्यों नहीं लिखी भैया? ये आपने बताया था सुप्रीमम जो होता है वही यहां पे आता है, फिर भी नहीं मैं लिख रहा हूं, बताओ क्यों? इसका सोचना थोड़ा सा। 1 by n where n belongs to natural numbers। भैया मेरे को पता है कहां हम कंफ्यूज होंगे, वही छोड़ रहा हूं मैं, इंटेंशनली छोड़ रहा हूं ये चीजों को। बताओ इसकी सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी भैया 1 होगी, अगर आप 1 ही रख दो तो, और इंफिनिटी रखोगे तो 0। अब भैया आप क्योंकि इंफिनिटी रख के वैल्यू ला रहे हो तो मिनिमम तो नहीं एग्जिस्ट कर पाएगी, लेकिन मैक्सिमम जरूर एग्जिस्ट कर जाएगी। मिनिमम वैल्यू इंफिनिटी रख रहे हो और इंफिनिटी जैसी कोई चीज तो आपने कहा होती नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू नहीं होने वाली है इसकी, 0। ऐसे ही यहां पर भी है, सोच लेना एक बार, थोड़ा सा सोच लेना, आ जाएगा समझ। अगर मैं बोलूं -1 where n belongs to natural numbers, अरे भैया ये तो समझ आया, यहां 0 क्यों नहीं लिखा? अबे 0 तब आया जब इंफिनिटी पुट की, और इंफिनिटी जैसा थोड़ी कुछ होता है, तो मिनिमम वैल्यू नहीं होने वाली है इसमें, कोई फिक्स्ड मिनिमम वैल्यू नहीं होने वाली। ऐसे ही इसमें भी कोई फिक्स्ड मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि भैया 0 1 इसमें थोड़ी है, अरे 0 1 इसके बीच में थोड़ी है, 0 1 तो इसमें बिलोंग ही नहीं करते नहीं समझे क्या? 0 और 1 तो इसमें है ही नहीं। अगर तुम यहां पे पटक के लिख दो कि 0 और 1, 0 और 1 तो इसमें है ही नहीं, तो लिख कैसे दोगे उसकी मैक्सिमम वैल्यू? सेट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिखनी है ना तुमने, लेकिन वो तो आ ही नहीं रही, वो तो सेट में है ही नहीं। अगर क्लोज सेट होता तो बात अलग थी, इसीलिए नहीं लिखा वहां पे कुछ, ठीक है? तो ये मेरे भी यही डाउट्स थे जो तुम्हारे आ रहे होंगे इस समय, तो परेशान नहीं होना है, भाई से पूछ लेना अपने, ये वाले भाई से, कहीं पता चले कोई जॉब करता हो भाई से पूछ ले, वो और परेशान, वहां से कंपनी से भी परेशान, तुम और परेशान कर दो। तो यहाँ पे अगर 1 डालेंगे तो -1 तो यहाँ पे आ जाएगा, इंफिनिटी डालेंगे तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, मैक्सिमम इंफिनिटी डालेंगे तो भैया यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0, और 1 डालेंगे तो -1, ठीक है। इसका मतलब इंफिनिटी किस में डालने की जरूरत पड़ी? सुप्रीमम में। इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इंफिनिटी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो सेट में ही नहीं आएगी, सेट में नहीं आएगी तो मैं कैसे लिख दूं मैक्सिमम वैल्यू? 1 डाला, 1 डालने पे आ जाएगा -1, तो भैया ये आ सकता है, ये हो सकता है पॉसिबल आंसर। आगे चलो, e raised to power n where n belongs to natural numbers, e raised to power n where n belongs to natural numbers, n belongs to natural numbers। सबसे छोटी वैल्यू बताओ, सबसे छोटी भैया नेचुरल नंबर 1 ही डाल दो तो सबसे छोटी आ जाएगी, सबसे बड़ी आ जाएगी e की पावर इंफिनिटी विच इज इंफिनिटी, ठीक है भैया। ये तो हम इंक्लूड नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने इंफिनिटी डाल दिया, ये इंक्लूड जरूर कर पाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा e, सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद चलो भैया x बिलोंग्स टू, ये थोड़ा बढ़िया सोचने वाला क्वेश्चन हम करने वाले हैं अब, जो कि हमारे पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू 0 to 4, साइन ऑफ x ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 से 4 तक कुछ भी हो सकती है, 0 से 4 तक हो सकती है भैया, 0 से 4 तक, हाँ। तो बताओ इसकी मैक्सिमम क्या हो सकती है वैल्यू और मिनिमम क्या हो सकती है? मैक्सिमम मिनिमम ध्यान से सोच के बताना क्या हो सकती है। तो भैया मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास हो सकती है, जिसपे ग्रेटर देन 0 है, वो हमारे पास हो जाएगी पाई। और दो पाई सेट में नहीं है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तो इसी पे ही आएगी, मतलब सुप्रीमम तो इसी पे ही आएगा। और मिनिमम किस पे आएगी? मिनिमम भैया ये आने वाली है 0 पे, खुद सोच के देखो, दिमाग लगाओ। और ये पाई भैया 0 और 4 के बीच में एग्जिस्ट करता है, 3.14। भैया ये पाई और 0 क्यों लिखा आपने यहाँ पे? क्योंकि पाई डालोगे तो साइन 0 0, 0 डालोगे तो कितना आएगा? तब भी 0। तो भैया मिनिमम वैल्यू भी 0 पे ही आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू भी किस पे आ रही है? 0 पे आ रही है। सुप्रीमम इसका क्या हो जाएगा? पाई, इंफीमम क्या हो जाएगा इसका?
जीरो, और दोनों ही इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं इंटरवल में, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट सेट में नहीं है तो मैं यहां नहीं लिख पाऊंगा, सेट में नहीं है ये पाई और जीरो, नहीं समझ पा रहे, जीरो रखेंगे, साइन पाई रख दिया तो ये आ जाएगा भैया जीरो ग्रेटर देन जीरो, विच इज नॉट पॉसिबल। बट मैक्सिमम वैल्यू यही आ सकती है इसकी पाई पे, भैया उससे ज्यादा डाल के क्या आएगा हमारे पास। अगर तुम पाई से बड़ी वैल्यू रख दोगे तो छोटी हो जाएंगी चीजें, नेगेटिव में आना शुरू हो जाएगा आंसर, थर्ड क्वाड्रेंट में जाके पाई से बड़ी चीज रखोगे तो। नहीं समझ पा रहे? अबे भैया 3.14 से या पाई से बड़ी वैल्यू रखोगे, मान लो तुमने रख ली वैल्यू 4 रख ली, विच इज ग्रेटर देन पाई, अब रख के देखो यहाँ पे 4, तो इनइक्वालिटी नहीं होल्ड करेगी, इनइक्वालिटी नहीं होल्ड करेगी भैया, नहीं समझे? रुक जाओ, मैं एक मंत्र सोच लेता हूं अपने मन में जिससे तुम सोच लो। तो एक और बार कोशिश करते हैं, अगर तुम साइन में ऐसा क्या डालो 0 और 4 के बीच में कि भैया ये पॉजिटिव रहे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या डाल सकते हो भैया, हम पाई डाल सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पाई क्यों डाल सकते हैं भैया, जीरो ही आ जाएगा यहाँ पे, जीरो से कम तो नहीं आ रहा, नेगेटिव तो नहीं हो रहा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम जीरो ही हो सकती है भैया, यहाँ पे इक्वल तो था ही नहीं, तो मैं कौन सा कह रहा हूं वो इक्वल आएंगे, अरे सुप्रीमम जरूरी थोड़ी सेट में ही हो, सेट में नहीं होएगा ये, मतलब जो इसकी वैल्यूज आएंगे उसमें नहीं होगा, लेकिन सुप्रीमम तो हो सकता है ना। अभी अभी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था कि सुप्रीमम ऑफ ए मे नॉट बिलोंग टू दी सेट, अभी बताया था ये मैंने तुम्हें। और सबसे छोटी वैल्यू तो भैया जीरो पुट कर सकते हो, जीरो पे तो आता ही जीरो है, लेकिन ये दोनों सेट में नहीं था तो मेरे पास मैक्सिमम मिनिमम ले आई वैल्यू, लेकिन सुप्रीमम इन्फीमम आ गए। चलो अगला लिखो, अगला मैं तुम्हें कह रहा हूं कि एक्स बिलोंग्स टू, ये बढ़िया है, अब देखना आप क्लियर हो जाएगा अगर ये नहीं समझ आया तो। मेरे को पता है आधे कुछ होंगे जिनको नहीं समझ आया होगा, जिनको नहीं आया उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी आ गई, यहां पे बताओ आंसर, यहां बताओ आंसर, अगर बता सकते हो तो यहां बता सकते हो तो बताओ। भैया इस बार मैं 4 डाल सकता हूं, क्यों डाल सकते हो 4, क्योंकि भैया अगर मैंने इस बार पाई से ज्यादा भी डाल दिया, पाई से ज्यादा 4 डाल दिया तो 4 पे आप सही कह रहे हो, वो क्वाड्रेंट में उसमें पहुंच जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है भैया, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर पहुंच भी गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है, यहां पे तो नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब भैया मैं 4 डाल सकता हूं, और 4 सेट में भी है तो मैक्सिमम वैल्यू भी यही मिलने वाली। अरे 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 अरे, सुप्रीमम के नीचे 4 डालना चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू भी 4 ही आएगी, क्यों, सेट में। क्या मिनिमम 0 डाल सकता हूं, सोचो, 0 डाल सकता हूं भैया, अगर आपने यहां पे 0 डाल दिया ना, अगर आपने यहां पे 0 डाल दिया, एक मिनट रुको बस, हाँ अब ठीक है, अगर आपने भैया यहां पे 0 डाल दिया ना तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव नहीं चाहिए भैया मैं, तो क्या करूं, तो भैया मिनिमम से मिनिमम, अरे इसको नहीं कुछ भी कर सकते, तो भैया कम से कम आप पाई डाल दो, पाई से अगर आपने कम वैल्यू डाल दी, मतलब ये समझ लो कि भैया इससे कम तो डाल ही नहीं पाऊंगा, इसी पे ही 0 बन रहा है, इससे कम पे तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव नहीं लाना मेरे को, मिनिमम वैल्यू क्या डाल सकते हो, ये डाल सकते हो, दिस इज सुप्रीमम। ये सेट में एग्जिस्ट करती है, हाँ भैया करती है, तो ये आ जाएगा, सोच के देखो, अगर पाई से भी कम वैल्यू डालूंगा तो भैया वो सेकंड या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, अगर सेकंड या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव मेरे को चाहिए नहीं है, तो मिनिमम से मिनिमम सबसे कम वैल्यू कौन सी डाल सकता हूं भाई, इतना जोर मैं लगा रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है इंपॉर्टेंट है चीजें। साइन 1/x, चलो इसका बताओ, साइन 1/x, x ग्रेटर देन 0, खुद से सोच लेना, ठीक है। इसका एक और कराते हैं, यही कर लेते हैं, अभी है जगह हमारे पास, x बिलोंग्स टू -1, जिसको नहीं समझ आया अभी एक और क्वेश्चन बेटे सिमिलर आ गया, देखो एक और सिमिलर क्वेश्चन आ गया है तुम्हारे लिए, चलो इसका तुम बताओ क्या होगा, लोअर बाउंड अपर बाउंड, मैं एक और बना देता हूं, क्वेश्चन भी ऐसे सेट कर रखे हैं हमने कि भैया मेरे को पता है तुम यहां पे फंस गए होंगे इस वाले क्वेश्चंस में, तो दोबारा करते हैं, अब डालो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, बताओ क्या डाल सकता हूं, क्या -1 डाल सकता हूं, सोचो 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 सोचो, क्या मैं -1 डाल सकता हूं भैया, अगर आपने यहां पे डाल दिया -1, अगर आपने डाल दिया -1 इस वाले -1 डालोगे तो भैया हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाने वाला है -1 डालते ही हमारे पास आ जाएगा ये माइनस साइन थीटा, है ना,
और साइन 1 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब पहले बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी डाल सकता हूं भैया, मैक्सिमम वैल्यू इसकी डाल सकता हूं मैं, मैक्सिमम वैल्यू मैं इसकी डाल सकता हूं फिर से पाई। पाई ही क्यों डाल सकते हो भैया ये बताना। पाई मैं भैया इसलिए डाल सकता हूं, मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन तुम करो दो, ताकि और इसके पोस्ट कर देना भैया आंसर कमेंट में, ताकि मेरे को थोड़ा भरोसा हो कि भैया ये तुम कर पाए हो या नहीं। ठीक है, थोड़े बढ़िया हैं, इसमें थोड़ा सोच लगेगी और मेरे ख्याल से सबके पास दिमाग होता है। तुम कहोगे भैया ये तो ऑब्वियस सी बात थी, हाँ बिल्कुल ऑब्वियस सी बात थी, लेकिन बतानी जरूरी थी, कहीं सोचते हैं हमारे पास है ही नहीं। तो आगे चलते हैं, एक बेकार जो मार चुका हूं मैं। तो log x बताओ, log x का क्या होगा, अरे log x, तो भैया log x में हमारे पास क्या होता है, सुप्रीमम होगा प्लस इंफिनिटी, इनफीमम होगा माइनस इंफिनिटी, ये तो कुछ आने नहीं वाले हैं, है ना। log x में n raised to power 1 by n where n belongs to natural numbers, ये वाला बताना। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n रेज टू पावर 1 बाय n क्या होता है 1। अब यहां पे ना तुम इसको ना भी करते ना, इसको ना भी करते तो हमें पता होना चाहिए सबसे छोटा हमारे पास नंबर क्या होता है, सबसे छोटा नंबर हमारे पास होता है नेचुरल नंबर 1, 1 डालोगे तो 1 ही आ जाएगा। और सबसे बड़ा इसमें रूट कौन सा आता है, रूट 2, बाकी छोटे होते रहते हैं। अगर तुम रूट 3 की क्यूब रूट ऑफ 3 निकालोगे, या फोर्थ रूट ऑफ 4 निकालोगे, फिफ्थ रूट ऑफ 5 निकालोगे, छोटी होती रहती है वैल्यूज। तो भैया हमने फाइनाइट वैल्यू डाली है तो ये यहां भी आ जाएंगे, ठीक है भैया मान लेते हैं यहां भी आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम चले तो x tan थीटा ले लो, x बिलोंग्स टू रियल एंड x, ये ऐसे लिख लो, x इक्वल टू tan थीटा या tan x लिख लो। tan x का बताओ क्या होगा, खुद सोचो भैया, हमें पता है tan x में क्या होने वाला, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी आ जाता है, और ये तो भैया उसमें होंगे नहीं। आगे चलो, अगर मैं तुमसे पूछूं x प्लस 1 बाय x, x इज ग्रेटर देन 0, तो बताना इसका क्या होगा, सुप्रीमम इनफीमम। इसका बताओ सुप्रीमम इनफीमम क्या होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हो तुम, अगर इसके बाद भी प्रैक्टिस नहीं होती ना तो भूल जाओ, प्रैक्टिस हो जाएगी कभी। इन्फिनिटी डाल के देख लो, इन्फिनिटी डालोगे तो ये 0, ये इन्फिनिटी, तो मतलब इन्फिनिटी। सबसे छोटा क्या डाल सकते हो, x जस्ट ग्रेटर देन 0, सबसे छोटा डालोगे 1, 1 डालोगे तो भैया हमारे पास, और याद रखना x बिलोंग्स टू इंटीजर ही होगा यहाँ पे, ठीक। अगर सबसे छोटा 1 डालोगे तो 1 पे हमारे पास कितनी वैल्यू आने वाली, मैक्सिमम वैल्यू 1 पे ही आएगी, 1 पे ही आएगी मैक्सिमम वैल्यू। कितनी आ जाएगी 1 पे वैल्यू, 1 पे हमारे पास आ जाने वाली है 2, ठीक है। 2 तो इसमें आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आ पाएगा। 2 रेज टू पावर x, अगला लिखो 2 रेज टू पावर x 1 by 2 रेज टू पावर x वेयर x इज ग्रेटर देन 0। चलो तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम भैया हमारे पास आ जाए, इसको ऐसे लिख लो 2 रेज टू पावर 1 by x। अब ठीक है, 2 रेज टू पावर 1 by x। अब थोड़ी चीजें मैं स्पीड अप करने वाला हूं तो उसको जल्दी जल्दी कर लेना भैया। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ही डाल के देख लो तो इन्फिनिटी ही बनेगा। यहां इन्फिनिटी डालोगे तो 1 by infinity 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1, लेकिन यहां इन्फिनिटी बन जाएगा। सबसे छोटी वैल्यू 1 डाल पाओगे, 1 के लिए हमारे पास 4 मेरे को दिखाई दे रहा है, 4 तो भैया इसमें आ जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी जैसी चीज नहीं आने वाली है। आगे चलो m by 1 plus m, ये लिख देते हैं अभी m plus 1 by m, चलो लिखो इसे। और m कहां से ले रहे हैं, हम नेचुरल नंबर से ले रहे हैं, नेचुरल नंबर से ले रहे हैं। चलो सोच लो, m by m plus 1 ऐसे लिख लो, ऐसे। चलो इसको लिखना और करो इसे, डालो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, कर लिया। चलो मैं करा के दिखाता हूं। पहली बात, इसे ऐसे मत करना, ऐसे लिख लेना भैया। इससे क्या फायदा होगा बताता हूं। इसको ऐसे लिख सकते हो m by m plus 1 by m, इसको ऐसे लिख सकते हो 1 plus 1 by m। अब करो इन्फिनिटी पुट, वरना तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही होगी। अब इन्फिनिटी भैया हमने पुट करा तो वैल्यू आ रही है 1 by infinity 0, 1 plus 0 1, 1 आ जाएगी, हाँ 1 आ जाएगी। और भैया अगर हम इसमें सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 पुट कर देते तो 1 by 2 आ जाता, तो यहाँ 1 by 2, और दोनों ही आने वाले हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा
ध्यान से लिख लेना, 1 तो आने नहीं वाला, इन्फिनिटी से लाए थे, लेकिन ये आ जाएगा 1/2। चलो आगे चलते हैं। अभी भी देख पा रहे हो इतनी मुशक्कत के बाद अभी तक हम नहीं पहुंचे नेबरहुड में। सर इतनी रात में नेबरहुड में कैसे पहुंचोगे आप? m/n plus 4n/n where mn belong to नेचुरल नंबर। मैं चाहता हूं इसका तुम खुद से सोच लो, सुप्रीमम इन्फीमम वगैरह वगैरह, ठीक है। सुप्रीमम तुम बता सकते, अच्छा इन्फीमम तो तुम बता ही सकते हो, खुद कर लेना। एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि तुम खुद से कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं खुद से कर लो, दिस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। एक मैं चाहता हूं तुम खुद से कर लो।